का पार्ट था, उसे एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में तो हमने देखा किस प्रकार जर्मनी ने उस ट्रीटी में, जो ट्रीटी हुई थी ना, पीस ट्रीटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें खो दी और उन्हें जो शर्तें बनाई गई थी उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ठीक है, उससे आगे से देखते हैं। यह है आपका चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री। पेज कौन सा है? 52। और हम हैं ऊपर ही। ठीक है, पढ़ो जरा एक बार, मन मन में पढ़ो जरा एक दो सेंटेंस। मन मन में कहा है? Held Germany for the war and damages, for the war and damages the elite countries suffered. The elite countries suffered. ठीक है, जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे, ठीक, कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन pounds. The Red Army also required. Occupied the resource rich Rhineland for much of the 1920s. For much of the 1920s, many Germans held the new Weimar. ये वाइमर है बेटा, है ना? Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war, but
द डिसग्रेस एट डिसग्रेस एस, हम तो इसे वर्सेलिस बोल रहे हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आज बताऊंगा, कुछ बनता है डिसग्रेस एट वर्सेलिस। ठीक है, इतना करते हैं। हाँ वॉच कर दिया होगा मैंने, वो फ्लो में चल रहा है। कहाँ पे अब बताओ मुझे। हाँ वोर कम लिखने की आदत है, वॉच ज़्यादा लिखा जाता है ना हाथ से, है ना, तो इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। देखो हमारा जो मोटिव है इस पैराग्राफ को करने का, या कल से जो भी हम कर रहे हैं, सबसे पहले डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। आप होते हो डिपेंडेंट तो उसको ख़त्म करना। अब जब हम देखते हैं ये हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो कल पेपर है और आपको कुछ समझना है एंड टीचर इज़ नॉट अवेलेबल, कल पेपर है तो क्या करोगे, तो उसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी अगर आपकी है तो फिर जीरो, और नहीं है तो फिर तो सहारा लेना है अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें ग्रामर रोल प्ले करती है, तो ग्रामर का ज्ञान हमें बहुत सारा हो जाएगा, और वोकैब, समझ गए। तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो शब्द है ना, और क्योंकि ये हिस्ट्री है तो हमें अपनी जो इतिहास है पूरे संसार का, हमारे भारत का, वो भी सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, इसलिए जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सिर्फ यहीं के लिए हेल्पफुल ना हो, इसका मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ा दिया, इसका मोटिव है आगे का जो भी है और पीछे का जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं द एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स हमने पढ़े थे। डीमिलिटराइज्ड, ये देखो मिलिट्री होती है एक शब्द, मिलिट्री होती है, मिलिट्री सेना। डीमिलिट्री का मतलब होता है किसी को, जो किसी देश की सेना है उसको भंग कर देना, मतलब उसकी मान्यता को समाप्त कर देना, उसके इफेक्ट को खत्म कर देना। यानी अगर किसी की, हमने किसी देश की मिलिट्री को ही खत्म कर दिया तो उसकी पावर ही क्या बची, उसकी पावर हो जाएगी वीक। वीक होता है बेटा कमजोर, कमजोर होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का क्या बना दिया, वर्ब। वीकन का मतलब कमजोर करना, वीकन का मतलब क्या होता है, कमजोर करना। द एलीड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, जर्मनी की सेना को भंग कर दिया, क्या करने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए उसे। द वॉर गिल्ट क्लोज, अब देखो यहां पे ये आया है, ये बेटा इससे अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो बेवजह हो। द वॉर गिल्ट क्लोज का मतलब होता है एक नियमों की किताब, संविधान, उसमें क्लोज बनाए गए हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब 1, 2, 3 जो हेडिंग्स होती हैं, 2.1 जैसे इसी में आ रही है, आ नहीं रही है, 2.1 हो गया, 3.2 हो गया, ये क्या है, अनुच्छेद है, क्लोज है। तो हम कौन से क्लोज पे हैं, पहले पे है ना, 1 पे हैं, उसके बाद में कौन से क्लोज पे आएंगे, 1.1 पे आएंगे। तो वॉर गिल्ट क्लोज जो है, हेल्ड का होल्ड का मतलब होता है पकड़ना होता है वैसे तो, लेकिन यहां पे है किसी को दोषी ठहराना। किसको ठहराया, पकड़ा, जर्मनी को, किसके लिए, फॉर द वॉर। तो वॉर गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी, उस क्लोज ने, उस अनुच्छेद ने सीधा सीधा किसको दोषी ठहराया, जर्मनी को, फॉर द वॉर, किसके लिए, युद्ध के लिए। एंड डैमेजेस, डैमेजेस मतलब क्षति, जो नुकसान हुआ, किसको हुआ, द एलीड कंट्रीज सफर्ड, वो नुकसान जो एलीड कंट्रीज ने झेला, यानी सफर किया, उसको सहन किया, यानी किसके लिए, वॉर के लिए उसे दोषी ठहराया, और उस डैमेज के लिए जो नुकसान हुआ एलीड कंट्रीज को। ठीक है, जर्मनी वॉज फोर्स्ड, देखो पैसिव है, जर्मनी मजबूर किया गया, टू पे कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना, कंपेंसेशन का मतलब हर्जाना, क्षतिपूर्ति करना। जैसे हम किसी का नुकसान कर दें और फिर हमें कोर्ट कहे कि भाई ये वाला आपको पैसा देना पड़ेगा, वो क्या होता है, कंपेंसेशन होता है। पे का मतलब चुकाना। जर्मनी को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि वो कंपेंसेशन चुकाए। अमाउंटिंग का मतलब अमाउंट से आया है, कितने पैसे का, 6 बिलियन पाउंड।
जो कितने रुपए के बराबर था? 6 बिलियन पाउंड। रुपए तो खैर हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पे पाउंड। कितने पाउंड? 6 बिलियन। बिलियन और मिलियन मैथ में सीख लेना, ठीक है। द एलीड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड, देखो ऑक्यूपाई मतलब अधिकार करना, प्राप्त करना। द रिसोर्स रिच, रिसोर्स रिच मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज हों। रिच का मतलब अमीरी से आता है, मतलब काफ़ी मात्रा में। द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड, एक जगह का नाम। वहाँ पे रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज थे और उसको क्या कर लिया उसने? ऑक्यूपाई कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने? एलीड आर्मीज ने। फॉर मच ऑफ 1920s, इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो जुड़ा है, ये क्यों जुड़ा है? क्योंकि 1920 के ज़्यादातर वर्षों में, ज़्यादातर 1920 के ज़्यादातर वर्षों में वहाँ पर एलीड आर्मी का ही अधिकार रहा। कहाँ पर? ग्रीनलैंड पे, जो कि क्या था? रिसोर्स रिच जगह थी, ठीक है। मैनी जर्मन्स हेल्ड, फिर से आया, द न्यू वाइमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल, एक नई रिपब्लिक चुनी गई थी ना वाइमर के नाम से, नई रिपब्लिक बनाई गई थी। बहुत सारे जर्मन्स ने उसी के अंदर, जर्मनी के अंदर ही वाइमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल माना। एलीड ने तो माना किसको? जर्मनी को। जर्मनी के अंदर वाइमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल माना गया, ठीक है। फॉर नॉट ओनली द डिफीट, सिर्फ हार के लिए ही नहीं, हार के लिए ही नहीं माना गया, बल्कि बट द डिसग्रेस एट वर्सेलिस, जो वर्सेलिस में उसको अपमान का सामना करना पड़ा। यानी वाइमर रिपब्लिक को इन दोनों चीज का दोषी पाया, जिम्मेदार ठहराया। किस किस का? एक तो डिफीट हुई वॉर में, हार हुई, और दूसरा डिसग्रेस भी हुआ, यानी अपमान भी उन्हें झेलना पड़ा, ठीक है। अपमान भी झेलना पड़ा। The effects of the war. The effects of the war. The war had a devastating impact. The war had a devastating impact on the entire continent, on the entire continent, both psychologically and mentally and financially. फाइनेंशियली, ठीक है। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ creditors, Europe turned into one of debtors. Europe turned into one of debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic, the infant Weimar Republic was being made to pay, for the sins of the old empire. For the
सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। यहां तक कर लें? चलो देखते हैं। इफेक्ट देखो, कोई भी वॉर होगा तो उसके क्या होंगे? इफेक्ट्स होंगे। इफेक्ट्स का मतलब असर, यानी प्रभाव। प्रभाव तो होंगे ही होंगे। अगर किसी दो ग्रुप में लड़ाई होंगी तो क्या होंगे? उसके इफेक्ट्स होंगे। द वॉर हैड का मतलब यहां पे रखना, हैज है ना। डेवस्टेटिंग, भयंकर। क्या होता है? भयंकर, खौफनाक, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इम्पैक्ट, प्रभाव, भयंकर प्रभाव। मेरे पास एक पेन है, पेन था, आई हैड अ पेन, है कि नहीं? यस सर। सब्जेक्ट, द वॉर। द वॉर हैड अ डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट। वॉर के पास डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट था। इसका मतलब है वॉर का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। ऑन किस पर? ऑन का मतलब पर, ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट पे, सारे महाद्वीप पे। एंटायर मतलब संपूर्ण, संपूर्ण महाद्वीप पे इस वॉर का बहुत बड़ा डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। दोनों तरीके से, साइकोलॉजिकली यानी मेंटली, जो होता है ना साइकोलॉजिकली, मानसिकता के आधार पर, प्लस फाइनेंशियली, और आर्थिक आधार पर भी, पैसों के आधार पर ही, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा खर्च हुआ। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट, एक ऐसे महाद्वीप से। ये है एक व्यक्ति जो कि रिच है और अब ये बन गया है पुअर, तो क्या बोलेंगे? अमीरी से, फ्रॉम रिच टू पुअर, ये टर्न हो गया। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट, एक ऐसे कॉन्टिनेंट से जो क्या कहलाता था? क्रेडिटर्स, उधार देने वाला। क्रेडिटर्स क्या होता है? एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे कैसे पहचाना जाता था कि ये उधार देता है? यूरोप टर्न इनटू, बदल गया, किस में बदल गया? वन ऑफ डेटर्स, जिस पर कर्ज हो। क्रेडिटर देने वाला, डेटर्स ये कर्ज देने वाला होता है, ये कर्ज चुकाने वाला। समझ गए? इसे बैंक समझो आप और इसे कस्टमर। आप समझ रहे हो? तो पहले क्या था? कॉन्टिनेंट पूरा देने वाला था, पैसे बहुत थे, लेकिन वॉर हुआ, लंबा चला, हार हुई, और इसी के कारण यूरोप क्या बन गया? एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया जिसे अब देना था, यानी उस पर ऋण आ गया। ठीक है? क्रेडिटर से क्या बन गया? डेटर बन गया। उसके कारण अभी अभी सामने आए हैं। आया कुछ समझ? वन ऑफ क्यों लगा? बने तो कई, उनमें से एक यूरोप था, इसलिए वन ऑफ लगा। ठीक है? आया कुछ परीक्षा समझ में या नहीं आया? जैसे मैं बोलूं, वन ऑफ द बुक्स इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? देखो, अगर मैं बोलूं द बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही बुक है। ठीक है? यहाँ पे सॉरी, अगर मैं बोलूं द बुक इज वेरी एक्सपेंसिव तो एक ही बुक है, लेकिन अगर मैंने वन लगाया ना, वन ऑफ द बुक्स, बुक्स तो कई हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है? वो एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे भी है। डेटर्स तो कई बने, लेकिन यूरोप उनमें से एक था। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक, इन्फेंट का मतलब होता है नया, रिपब्लिक अभी अभी बनी थी वाइमर, देश को चलाने के लिए, और उसी दौरान ये हो गया। तो और उन्होंने तो रेस्पॉन्सिबल भी किसे माना? इसे ही माना। तो जो इन्फेंट का मतलब होता है वैसे नवजात, यानी नया नया। इस रिपब्लिक को वॉज बीइंग मेड, देखो वॉज बीइंग मेड पैसिव, मेक का मतलब बनाने से होता है, और किसी को मजबूर करना। उसको बनाया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था क्या करने के लिए? टू पे फॉर द सिंस, उन पापों को के हिसाब किताब चुकाने के लिए। सिंस का मतलब गलत काम, गलतियां, उन पापों की
यानी गलतियों को हिसाब किताब चुकाने के लिए क्या किया जा रहा था, मजबूर। किसके पाप थे वे, ऑफ द ओल्ड एम्पायर, पहले। जैसे सपोज करो इस सरकार ने कुछ गलत किया और दूसरी नई सरकार बनी और ज्यादा कुछ गलत हो गया, तो कौन चुका रहा है अब, ये, जबकि काम किसने गलत किया, इसने। ऐसा ही वाइमर रिपब्लिक के साथ हुआ। आया कुछ समझ में? इतनी चीजें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो बताओ मुझे, दिक्कत तो नहीं है? The Republic carried the burden of war guilt. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled and was financially crippled by being forced to pay compensation, by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, those who supported the Weimar Republic mainly socialists, Catholics, and Democrats became easy targets of attack, in the conservative nationalist circle. In the conservative nationalist circle. They were mockingly called the नवंबर क्रिमिनल्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नवंबर criminals. This mindset had a major impact. This mindset had a major impact on the political developments of the early 90s, as well as we will see, as we will soon see, ठीक है? द रिपब्लिक, ये वही है वाइमर, क्योंकि पूरा का पूरा कंपेंसेशन उसे देना पड़ा। द रिपब्लिक कैरीड का मतलब होता है साइकिल के पीछे कैरियर होता है। कैरी का मतलब ले जाना। कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना।
द रिपब्लिक कैरिड, ढोने के लिए आ सकता है यहाँ पे काम, ढोना होता है काम। कैरिड द बर्डन का मतलब भार, बोझ। तो इस रिपब्लिक ने भार ढोया किसका? ऑफ वॉर गिल्ट, जो वॉर गिल्ट ने इसके ऊपर लगाया। एंड नेशनलिस्ट ह्यूमिलिएशन, नेशनल ह्यूमिलिएशन मतलब ह्यूमिलिएट करना, किसी की बेइज्जती करना, अपमान, शर्मसार करना। तो वो तो बर्डन उठाया ही पैसों का, प्लस इसकी नेशनली बेइज्जती भी हुई। जिसके अंडर में, जैसे क्रिकेट देखते हो, कैप्टनसी में हार जाता है और अगर हारता है तो फिर कभी कभी उसको शर्मसार भी होना पड़ता है ना, आलोचनाएं होती हैं। तो उसको भी इसका भार उठाना पड़ा। किस किस चीज का? एक तो कंपेंसेशन का और प्लस नेशनल ह्यूमिलिएशन, जो राष्ट्र के स्तर पे जो ह्यूमिलिएट हुआ वो। एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड, क्रिपल अपंग, क्रिपल मतलब अपंग, अपंग का तो तुम्हें पता है, जो रेंग रेंग के चलता है। फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से क्या बन गया? अपंग बन गया। बाय बीइंग फोर्स्ड, क्योंकि इसको दबाव बनाया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था टू पे कंपनसेशन। समझ गए? तो एक तो इस पे वॉर गिल्ट का दबाव, दूसरा नेशनल ह्यूमिलिएशन हो ही गया है, और तीसरा इसे कंपनसेशन भी पे करना था, और इसी के कारण ये क्या हो गया? क्रिपल्ड, अपंग हो गया। समझ गए? दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे ना, वो जो सपोर्ट करते थे किसको? वाइमर रिपब्लिक थे। उनमें थे मेनली, मुख्य रूप से, मेनली मतलब मुख्य रूप से कौन कौन थे? एक तो थे सोशलिस्ट, बाद में बात करेंगे जब आएंगे डिटेल में। दूसरे थे, जैसे वर्ग होते हैं, कैथोलिक्स, और तीसरे थे डेमोक्रेट्स। ग्रुप्स थे अलग अलग। ये किसको सपोर्ट करते थे? वाइमर रिपब्लिक को। बिकेम इजी टारगेट्स, ये क्या बन गए? बहुत आसान लक्ष्य बन गए। किसके लक्ष्य बने? अटैक के, यानी इन पर आक्रमण होने लगा। वाइमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे, इन पर आक्रमण होने लगा बहुत इजीली। इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, किस नाम पर? राष्ट्रवाद के नाम पर। यानी इनको एक तरीके से, अगर मैं यहां पे, कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो चेंज के खिलाफ होते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी सोच के। नेशनलिस्ट का मतलब राष्ट्रवाद हो गया। सर्कल का मतलब पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा जो हमारे चारों तरफ का वातावरण हो गया। तो इस सोच के आधार पर कि ये नेशन के खिलाफ हैं, आराम से वो उनको टारगेट किया जाने लगा, उनके ऊपर अटैक होने लगे। समझ रहे हो? देवर मोकिंगली, बहुत अच्छा शब्द आया है, किसी का मजाक बनाना, बहुत बुरे तरीके से मजाक बनाते हैं ना हम, किसी का मखौल उड़ाना, मजाक बनाना, ठीक है। कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उनको उपहास कर करके, मजाक उड़ाते उड़ाते उन्हें क्या कहा जाता था पब्लिक में? नवंबर क्रिमिनल्स। इनका नाम क्या रख दिया गया? नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। दिस माइंडसेट, और ये जो माइंडसेट था, ये जो मानसिकता थी लोगों की, जो इनके साथ में हो रहा था, हैड ए मेजर इम्पैक्ट, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किस पर पड़ा? ऑन दी डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? पॉलिटिकल, राजनीतिक डेवलपमेंट्स, मतलब जो चेंज हुए, आगे जो चेंज हो रहे हैं अब से, इस माइंडसेट का पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। कब पड़ा? 1930 के कुछ सालों में। एज वी विल सून सी, जैसा कि हम अब जल्दी से ही अब आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। अब आगे आएगा क्या क्या प्रभाव पड़ा। कुछ आया समझ में? करें आगे? कैसी आवाज कम हो गई है? बोलो यस सर। या बोर हो गए हो? The First World War left a deep imprint. The First World War left a deep imprint
on European society. Society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists. Politicians and publicists laid great stress on the need for man to be aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life. The media glorified trenched life. Trench life. The truth however was the soldier lived was the क्या बेटा was that अच्छा द मैंने द यहाँ पे द सोल्जर्स अच्छा द है ही नहीं इसमें सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल हाँ MISER ठीक है मिजरेबल lives in these trenches trapped with rats feeding on corpse they faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly reduce rapidly ठीक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप असर लीव का मतलब छोड़ना लेफ्ट मतलब छोड़ा पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसने बहुत गहरा क्या होता है डीप गहरा यानी गहरी छाप छोड़ी कहां पर छोड़ी यूरोपियन सोसाइटी पर पहले वर्ल्ड वॉर ने बहुत गहरी छाप छोड़ी एंड पॉलिटी और राजनीति पर समाज पर और राजनीति पर दोनों पर ही बहुत गहरी छाप छोड़ी सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन सोल्जर्स को किसके ऊपर समझा जाने लगा सिविलियंस के ऊपर यानी सिविलियन से ज्यादा दर्जा दिया जाने लगा सोल्जर्स ठीक है अब देखो पॉलिटिशियंस जो राजनीति से संबंध रखते थे नेता एंड पब्लिसिस्ट जो प्रचारक थे जो उनका प्रचार करते थे लेड ग्रेट स्ट्रेस इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जोर डालना किसी को किसी भी काम के लिए बाध्य करना या
जोड़ डालने से मतलब ये हो जाएगा कि जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये पढ़ो या सर्कल ही करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लेइंग ग्रेट स्ट्रेस ऑन द टॉपिक ऑफ सर्कल, ये इसका मतलब है। यानी जो पब्लिसिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे वो क्या करते थे, क्या कर रहे थे, लेड ग्रेट स्ट्रेस यानी जोर डाल रहे थे बहुत ज्यादा ऑन नीड फॉर, किस जरूरत पर, मैन, कि मैन आदमी के लिए जरूरत है किस चीज की, टू बी एग्रेसिव, कि आदमी को क्या होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव मतलब जोशीला, एकदम से जो रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और तीसरा मास्कुलिन, मास्कुलिन मतलब किससे आता है, आदमी से आता है। दो वर्ड होते हैं मास्कुलिन फेमिनिन, फेमिनिन मतलब औरत और मास्कुलिन मतलब आदमी। द मीडिया, मीडिया से आप समझते हो, ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाई का मतलब बातों को बहुत शानदार तरीके से पेश करना, बातों को शानदार तरीके से पेश करना। ट्रेंच लाइफ, देखो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, खाई, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, खाई। जो लोग खाई में रहते थे, सोल्जर्स रहते थे, इस इधर उधर के वैसे वो तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं बंकरों में, कहीं टेंट लगा के रह लिए, तो उस लाइफ को वे ग्लोरीफाई करते थे। ग्लोरीफाई का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाते रहते थे। लेकिन हुआ क्या, द ट्रूथ, और हाउएवर आया तो इसका मतलब है लेकिन। ग्लोरीफाई करते थे वो उनकी लाइफ को, लेकिन सच था क्या था, सोल्जर्स लिव, जो सोल्जर्स थे वो रहते थे मिजरेबल यानी कष्टों में। लाइफ्स, उनकी जो लाइफ थी ना वो कष्टों से भरी हुई थी। जबकि यहाँ पे क्या आया, ग्लोरीफाई। कौन करता था, मीडिया। मीडिया उनकी लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाता था, जबकि सच क्या था, लाइफ्स इन दीज ट्रेंचेस, यानी कि इन गड्ढों में, इन खाइयों में, इन तरीके के बंकरों में ये बहुत मुश्किल से रहते थे, बहुत कष्ट की जिंदगी व्यतीत करते थे। ट्रैप्ड, फंसे हुए थे, ट्रैप का मतलब जाल, फंसे हुए थे विद रैट्स, किनके साथ, चूहों के साथ, चूहे होते थे वहां। फीडिंग ऑन कोप्स, यहां पे किसके लिए आया, फीडिंग रैट्स के लिए। फीड का मतलब होता है खाना, खिलाना। किसके ऊपर थे वो, उनका पेट कैसे भरता था, कोप्स पर। कोप्स का मतलब होता है शव, क्या होता है, लाश, यानी जो शव होते थे उन्हें खाते थे वो। समझ रहे हो, शव थे उन्हें खाते थे। दे फेस्ड, उन्होंने बहुत चीजें फेस की। पॉइजनस गैस, उन सोल्जर्स ने जहरीली गैस का भी सामना किया। एंड एनिमी शेलिंग, शेलिंग का मतलब होता है बम, दुश्मनों के बम डालते थे। कौन डालते थे, एनिमी, यानी उनके दुश्मन। एंड विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब होता है गवाह बनना, यानी चीजों को अपने सामने देखते रहना लेकिन कुछ ना कर पाना, एक तरीके से। विटनेस्ड देयर, कहां पे, विटनेस देयर रैंक, रैंक का मतलब होता है बेटा साधारण सिपाही, क्या होता है, सिपाही। रेड्यूस मतलब घटना, और ये होता है तेजी से। अब यहां से मतलब वो तेजी से मर रहे थे, यानी उनके जो रैंक्स थे, यानी वो सिपाही थे, वो तेजी से घट रहे थे, मर रहे थे, और वे इसके गवाह बन रहे थे, यानी वो सिर्फ होते हुए देख रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कर लोगे, या आएगी कोई दिक्कत, आगे की हेडिंग पढ़नी है।